इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट राजीव शर्मा। और आज बात कर लेता हूं पंजाब की। जी हां, पंजाब के उस शख्स की जो पंजाब में खालिस्तान की हवा को पैदा करने की मुहिम के साथ मौजूद था, जो पंजाब में एक बार फिर से खालिस्तानी आतंकवाद को लाने की कोशिश में था, जो पंजाब में एक बार फिर से कत्ल गारत खून की नदियां बहाने की कोशिश में था और उसी की तैयारी कर रहा था। जी हां, अमृतपाल जो कि फरार चल रहा है। बड़ा सवाल यह है कि कहां जाकर छुप के बैठ गया है, किस जगह छुपा हुआ है, कौन लोग हैं जो उसकी मदद कर रहे हैं। एक एक करके उन लोगों को भी पकड़ा जा रहा है। क्या अमृतपाल के सहयोगी उसको अब भी मदद कर रहे हैं या फिर अमृतपाल सरहद पार कर अपने आकाओं की गोद में जाकर छिप कर बैठ गया है। दुबई में अमृतपाल क्या करता था आपको पता है? ट्रक चलाया करता था, ट्रक ड्राइवर था। एक ट्रक ड्राइवर जिसका काम माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, वो भारत में आकर कुछ ही दिनों में भारत की सत्ता से टकराने की तैयारी कर लेता है। ये एक ट्रक ड्राइवर के बूते की बात नहीं। सीधे सीधे इससे समझ में आता है कि उसके पीछे बहुत लोगों का दिमाग है। ऐसे लोगों का जो भारत को स्थिर नहीं देखना चाहते, ऐसे लोग जो भारत से खुश नहीं है, जो भारत में तनाव और भारत में बुरी स्थिति देखना चाहते हैं, उनका दिमाग यहाँ पर लग रहा है। जिन्होंने अमृतपाल को फंडिंग दी है, जिन्होंने अमृतपाल को लोगों का सपोर्ट दिया है, जिन्होंने अमृतपाल को हथियार मुहैया करवाए हैं, उस तरीके से अमृतपाल आगे चल रहा था। अमृतपाल क्या कुछ करने लगा था वो हम आपको बताते हैं। जैसा आपको पिछले कई दिनों में खबरों में सुनाई पड़ रहा होगा कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आते थे, वो ड्रोन भारत में हथियार गिराते थे, खासतौर पर पंजाब के इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर। ये खबरें आपने भी पढ़ी होंगी। और केवल हथियार नहीं, हथियार के साथ नशीले पदार्थ, हेरोइन, कोकेन, ये सब करते थे। तो यही कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही है। यूं ही नहीं, अमृतपाल अपनी आनंदपुर खालसा फोर्स बनाने जा रहा था, जिसके लिए उसने बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी थी, जिसके लिए हथियारों की वो जुगाड़ कर रहा था। साथ ही वो नशीले पदार्थों के धंधे में भी शामिल था, जो कुछ पता चल पा रहा है। आखिर इतना सारा जो नशीला सामान पाकिस्तान की तरफ से आ रहा था, वो जा कहाँ रहा था? पकड़ा तो कुछ ही अमाउंट जा रहा था, बाकी का क्या हो रहा था? कौन लोग उसकी मदद कर रहे थे? तो ब्रिटेन में बैठा हुआ एक आईएसआई का खास एजेंट और साथ में खालिस्तानी आंदोलन को हवा देने वाला एक शख्स जिसका नाम अवतार सिंह खांडा है, उसका चेला था अमृतपाल। जी हाँ, अवतार सिंह खांडा ने अमृतपाल को तमाम तरीके की आइडियोलॉजी उसके दिमाग में भरी, उसे तैयार किया खालिस्तान को, आंदोलन को प्रोवोक और तेज करने के लिए, भारत में जाकर उसको लीड करने के लिए। क्योंकि अवतार सिंह खांडा तो एजेंसीज की नज़रों में था ही, लेकिन अवतार सिंह खांडा के अलावा बब्बर खालसा इंटरनेशनल का परमजीत सिंह पम्मा भी अमृतपाल के साथ मिला हुआ था। अवतार सिंह खांडा को ब्रिटेन की पुलिस ने भारत के हाई कमीशन पर हुए बवाल और भारतीय झंडे के साथ हुई बेअदबी के मामले में गिरफ्तार कर लिया है और वो ब्रिटेन पुलिस की कस्टडी में है, जेल में है वहाँ पर। लेकिन ये तीन लोग मिलकर, अवतार सिंह खांडा, अमृतपाल और परमजीत सिंह पम्मा, ये लोग मिलकर एक ऐसे मुहिम चला रहे थे जिसमें पंजाब को एक बार फिर से उग्रवाद के दौर में वापस ले जाने की तैयारी थी। नशीली दवाओं का तस्करी का भी काम इसके पास था। ये सब लोग जो मिलकर काम कर रहे थे, उसका केवल और केवल एक ही उद्देश्य था, पंजाब को अस्थिर और अशांत बनाया जा सके, जिसके जरिए अपने जहरीले मंसूबों को पूरा किया जा सके। आपको क्या लगता है, अमृतपाल को और कौन कौन सपोर्ट कर रहा होगा? अमृतपाल और कितने बड़े नेटवर्क का हिस्सा था? क्या हमारी कही गई बातें आपको लगता है कि तथ्यों के साथ है या फिर आपको लगता है यूं ही सामने है? अगर तथ्य कम है तो आपको कौन सी जानकारियां पता है जो आपको लगता है इसमें शामिल होनी चाहिए थी, इसका वीडियो के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए थी? फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।